बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। 6 मरला के प्लॉट के साइज़ की बात करें तो नॉर्मली जो हमें साइज़ मिलता है 27 फ़ीट उसका फ्रंट होता है और 50 फ़ीट उसकी लंबाई होती है। इसमें एक मरला जो है वो 225 स्क्वायर फ़ीट एरिया के मुताबिक काउंट किया जाता है। नॉर्मली जो गाँव देहातों में या छोटे शहरों में जो एरियाज़ होते हैं, एक प्लाट के अंदर जो स्क्वायर फ़ीट होते हैं वो 272 स्क्वायर फ़ीट का एक मरला काउंट किया जाता है। लेकिन जितनी भी डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं, उनमें जो एक मरला की पैमाइश है वो 225 के मुताबिक की जाती है। आज की जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें ये है कि अगर आप 6 मरला का डबल स्टोरी घर बनाते हैं तमाम तर बायलाज़ को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा। सबसे पहले तो ये है कि डिपेंड करता है कि आपने एरिया कितना कवर किया है। 6 मरला के प्रोजेक्ट में जो नॉर्मली हम एरिया कवर करते हैं, जो कवर्ड एरिया होता है डबल स्टोरी घर में, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया शामिल किया जाता है, इसमें 2062 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप 6 मरला का डबल स्टोरी घर बनाते हैं इस कवर्ड एरिया के मुताबिक, तो आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट तामीर करते हुए टोटल ख़र्चा कितना आएगा, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर की तमाम तर डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि हर एक काम में जो आप लोगों के मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं 6 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए, रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, तमाम तर ग्रे स्ट्रक्चर पर जो आपका मटेरियल्स के खर्चे आएंगे वो कितने आएंगे और मजदूरी का खर्चा आप लोगों का कितना आएगा। उसके बाद जैसे ही हम ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिशिंग के मरहले में जाते हैं, तो फिनिशिंग में कौन कौन से काम आएंगे और इन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की तमाम तर डिटेल्स हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का हर एक मटेरियल की क्वांटिटी कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, और हर एक चीज़ का जो आप लोगों का लेबर का खर्चा आएगा फिनिशिंग में वो कितना आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट यानी कि अगर आप तामीर करते हैं जिसमें मुकम्मल घर आपका तामीर हो जाएगा, आप सिर्फ जाएंगे और रहेंगे, तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी को जितनी भी चीज़ें हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो करने के बाद तैयारी, मुकम्मल घर की तैयारी के बाद आप लोगों का टोटल ख़र्चा कितना आएगा, सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं पहले इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि तमाम तर चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें, ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं हैं, तो आपको बार बार जो यूट्यूब को सर्च करके या डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सर्च करके आप डिटेल्स ना लें। आपको एक ही वीडियो देखने के बाद तमाम तर चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएँ और आप उसी के मुताबिक काम करवाएँ। क्योंकि अगर आप एज अ क्लाइंट काम करवा रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है और आप डिपेंडेंट हैं सिर्फ़ और सिर्फ ठेकेदार पे या जो बंदा काम कर रहा है उसी पे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में स्कैम्स चल रहे होते हैं। हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो फिर आपको जो है वो स्कैम में लेके आते हैं, और कुछ मटेरियल सप्लायर्स भी ऐसे होते हैं, सारे के सारे नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसी ताड़ में होते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, उसको ज़्यादा जानता नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको जो है वो रेट्स में फ़र्क आ जाता है या फिर क्वालिटी में कुछ चीज़ें ऐसी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। हम सारी की सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है, वीडियो में मेहनत की गई है, कुछ चीज़ आपको सिखाई गई है या कुछ आपको इससे देखने के बाद आपको कुछ इल्म मिला है, तो आप वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा। और आने वाले दिनों में अगर आपको लगे कि इससे कोई आपको फ़ायदा हो सकता है इस चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हमने बात की ऊपर कि जो 6 मरला का प्लॉट है उसका साइज़ 27 बाई 50 होता है और कवर्ड एरिया की हमने बात कर ली। सबसे पहला जो आपका ख़र्चा आता है प्लाट ख़रीदने के बाद और काम शुरू करवाने से पहले, वो आता है नक्शा बनवाने पर। अगर आप लोग नक्शा बनवाते हैं, इसमें वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, आपके प्रपोज प्लान आ जाएंगे, आपके एलिवेशन की डिटेल्स आ जाएंगी और कलर पिक्चर आ जाएगी। अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं हमसे इस रेट पे, ये रेट आपको बाहर मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, आप काम करवाएं। अगर आप इस रेट पे हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपना नंबर शो कर देते हैं, आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं अपने घर की नक्शा के लिए। इंशाल्लाह आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेन टेबल है, पहला टेबल है, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सेपरेट की हैं जो कि जिन पे हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी मदद से सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर हम तामीर कर लेते हैं। बुनियादों से लेके ममटी तक जितना भी स्ट्रक्चर का काम है वो इन्हीं 5 मटेरियल्स की जो मदद से हम सारा का सारा तैयार करते हैं। बाद में उसी को हम बेहतर बनाने के लिए उसमें फिनिशिंग करते हैं, उसमें कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, प्लम्बिंग का करते हैं, ताकि उस स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाया
जा सके, ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी तमाम तर चीज़ें अपने घर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए बाकी काम हम करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ईंटें। अव्वल क्वालिटी की टोटल जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं 6 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए, बुनियादों से लेके मोमटी तक तमाम तर जो ईंटें लगेंगी आप लोगों की 63,700 ईंटें रिक्वायर्ड हैं। रेट जो चल रहा है ईंट का आज का मार्केट का वो 17 रुपये है पर ईंट के हिसाब से टोटल खर्चा आप लोगों का 10,82,900 रुपये आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की टोटल मिकदार जो आपको लोगों की लगने वाली है, जिसमें तमाम तर चिनाई का काम भी आ जाएगा, प्लस्तर का काम भी आ जाएगा और तमाम तर जो कंक्रीट की स्लैब्स आप लोगों की लगेंगी उसमें जो आप लोगों का सीमेंट रेत लगेगी वो भी इसी के अंदर शामिल है। मुकम्मल 3400 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। इसमें जो आपको रेट मिल रहा है वो 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,53,000 रुपया रेत पर आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी की टोटल मिकदार जिसमें आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, मोमटी की स्लैब, तमाम तर बीम्स जो आएंगे, लिंटल बीम आ जाएंगे, प्लिंथ बीम आ जाएगा, जो आप लोगों का बुनियादों में आप लोगों का पीसीसी का प्रोसेस है या बीम का प्रोसेस है, उसमें आप लोगों की जितनी भी बजरी लगेगी उसमें टोटल मिकदार आप लोगों की 1930 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है। मारगला के प्लांट की आप बजरी इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी की बजरी है, अच्छे साइज़ में है और साफ़ सुथरी बजरी होनी चाहिए। रेट आपको जो मिलेगा 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चा बजरी पर जो आएगा आप लोगों का 2,50,000 रुपये आएगा। इसमें घर में जितनी भी आप लोगों की बजरी इस्तेमाल होगी वो यही है। मैं तमाम तर टोटल कैलकुलेशंस बता रहा हूँ आप लोगों को मटेरियल्स की, जो कि मुकम्मल घर को तामीर करते हुए आप लोगों की लगने वाली हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के टोटल जो आप लोगों के बैग लगने वाले हैं, जिसमें चिनाई का काम भी हो जाएगा, प्लस्तर का काम भी हो जाएगा, कंक्रीट की स्लैब्स भी आ जाएंगी, बीम वगैरह में जितना भी आपका सीमेंट लगेगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट में 670 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट जो आज का सीमेंट का चल रहा है वो 1500 है, कुछ एरियाज़ में 1510 भी चल रहा है, 1515 भी चल रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एरिया जो है वो बड़े शहरों में क्योंकि रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोगों का इसके मुताबिक अगर हम देखें जो आज का जो रेट नॉर्मली चल रहा है सीमेंट का 1500 रुपये पर बैग के हिसाब से टोटल खर्चा आप लोगों का 10,05,000 रुपया सीमेंट पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया की टोटल मिकदार जो आप लोगों की लगने वाली है मुकम्मल प्रोजेक्ट में वो 4.5 टन आपका सरिया लगेगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। अगर हम केजी में देखें तो 4500 केजी है। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है सरिया ख़रीदने से पहले। एक तो इसका ग्रेड है, 2 तरह के ग्रेड का आपको सरिया मिलेगा, ग्रेड 40 का, ग्रेड 60 का। ग्रेड 60 जो है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के बारे में या टेक्निकल चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो मैं सिंपल करके बताता हूँ कि जो ग्रेड 60 का सरिया है वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, उससे बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा होती है अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेड 40 की निस्बत। ठीक है, तो आप लोगों को रेट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो आप ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करें। और जब भी आप ख़रीदते हैं तो आप किसी ना किसी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें, आप लोकल सरिया इस्तेमाल ना करें। बड़ी कंपनीज़ जैसे कि एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, एफएफ का स्टील है, आगा स्टील है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो अच्छी क्वालिटी का जो है काम करते हैं, उनका सरिया अच्छी क्वालिटी का होता है, आप वो इस्तेमाल करें। लोकल सरिया भी आपको मिलते हैं जिसमें आप लोगों को लोकल नाम से मिल जाते हैं, जैसे लाहौर सरिया, गुजरांवाला का सरिया है, फैसलाबाद का सरिया, लोकल यानी शहरों के नाम पर सरिया का नाम रखा होता है। तो इस तरह के आप सरिया इस्तेमाल ना करें। आपने अगर इस्तेमाल करना है तो आपको रेट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो आप अच्छी क्वालिटी का किसी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। अगर हम रेट की बात करें सरिया की तो 260 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको सरिया का रेट मिल रहा है आज का। और टोटल खर्चे की बात करें तो सरिया का जो आपका खर्चा आएगा 6 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए वो आप लोगों का 11,70,000 रुपया मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें बुनियादों से लेके मोमटी तक, स्लैब्स के अंदर, बीम्स के अंदर, लिंटल्स के अंदर जितना भी आप लोगों का सरिया लगेगा यही है। इसके अलावा आपको सरिया मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल खर्चा 11,70,000 रुपया आप लोगों का सरिया का आने वाला है। इसमें मुकम्मल ये जो 5 मटेरियल्स मैंने बताए हैं, मैंने पहले बताया था ये मेन मटेरियल्स हैं, इन पर खर्चा भी हमारा ज़्यादा आता है और इन्हीं की मदद से सारा का सारा स्ट्रक्चर हम तामीर कर लेते हैं। इस पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा इन 5 मटेरियल्स पर वो 36,60,900 रुपये आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट हम आने वाले हैं प्लम्बिंग के काम पर। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने कुछ चीज़ें सेपरेट की हैं। इसमें ये ग्रे स्ट्रक्चर के खर्चे में मैंने प्लम्बिंग का जो काम है ये मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी आपका प्लम्बिंग का काम आएगा, बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो या फिनिशिंग में हो, मैंने एक ही टेबल में बना दिया है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इस टेबल
इसमें मुकम्मल घर पे जो आप लोगों का प्लम्बिंग का खर्चा आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम ये प्लम्बिंग का खर्चा अभी जो ग्रे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, अभी फिनिशिंग के अंदर जाके हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगर कुछ यहाँ पे शो करूँ जो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आपका प्लम्बिंग का आएगा वो अलहदा बताऊँ और फिर फिनिशिंग में जाकर अलहदा बताऊँ, तो वो चीज़ें पजल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती है। क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं वहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया, डबल कर दिया। तो इसलिए मैंने एक ही टेबल बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है, इसमें जो पाइपों की मिकदार है वो लिखी हुई है, रेट लिखे हुए हैं पर रनिंग फीट के हिसाब से, क्योंकि जो पाइप होते हैं ये रनिंग फीट में काउंट किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वो जो स्क्वायर फीट में काउंट करते हैं, हम कुछ क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फीट में काउंट करते हैं। इसमें यह है कि जैसे हमने ऊपर देखा रेत और बजरी क्यूबिक फीट में हम काउंट कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ जो होते हैं, जो एरिया होता है वो हम स्क्वायर फीट में काउंट कर रहे हैं। अब ये जो पाइप वगैरह आते हैं इनको रनिंग फीट में काउंट किया जाता है, और रेलिंग का जो काम आता है आपका वो भी रनिंग फीट में होता है। इसमें रनिंग फीट कैसे हम काउंट करते हैं कि इसकी लेंथ काउंट की जाती है। जैसे पाइप है, अगर हम 25 mm का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी एक जो लेंथ है टोटल प्रोजेक्ट में कितनी लगेगी, उसकी लंबाई कितनी लगेगी, वो उसके रनिंग फीट हो जाएंगे। जैसे मैंने साथ में लिखा हुआ है 25 mm का पाइप जो है वो 220 रनिंग फीट लगेगा। इसी तरह से 32 mm का पाइप है वो 85 रनिंग फीट लगेगा। इसी तरह से 40 mm का पाइप है, 50 mm का पाइप है। रेट साथ में लिखे हुए हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देखिएगा, लाजिम आपको क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, रेट मिल जाएगा और हर एक चीज़ का अलग-अलग खर्चा मिल जाएगा। मैं टोटल खर्चा आपको बताता हूँ कि गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर जो टोटल खर्चा आएगा वो 55,540 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर। यहाँ पे भी आप वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके कुछ चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है मज़ीद, तो इसको हम कुछ ना कुछ चीज़ें आप पे छोड़ के हम कर देते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग में जो पाइप लगने वाले उनके साइजेस, उनके रेट्स और हर एक चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर जो आएगा वो 72,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें गैस की पाइपिंग है। मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो गैस की पाइपिंग आएगी उसमें मुकम्मल यानी डबल स्टोरी में आप लोगों का 72,000 रुपया गैस की पाइपिंग पर खर्चा आएगा। पम्प्स और ड्रेन्स वगैरह पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा 1,65,000 रुपया है। यूपीवीसी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसमें मुकम्मल मटेरियल्स पर जो खर्चा आप लोगों का आएगा वो 38,000 रुपया है। इसमें अगर हम प्लम्बर की मजदूरी की बात करें, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग में जितना भी आपका प्लम्बिंग का काम आएगा, जो प्लम्बर आपका काम करेगा 88,000 रुपया उसकी प्लम्बिंग की मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग के काम पर मुकम्मल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल है, 4,91,300 रुपया आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट में प्लम्बिंग का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी कामों पर। ये जो बाकी काम है ये बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर में हमने मेन मटेरियल्स तो ऊपर देख लिए जो आए, वो तो ठीक है, हमें समझ में आती है कि वो मटेरियल्स लगेंगे, उनका ख़र्चा जो आएगा। अब उसके अलावा हमें स्ट्रक्चर को तामीर करने के लिए बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, बाकी काम भी करने पड़ते हैं साथ साथ। वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या ख़र्चे हैं, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे शटरिंग का ख़र्चा है। शटरिंग का जो खर्चा है ये डिपेंड करता है कि आपका कवर्ड एरिया कितना है। जितना एरिया आपका स्लैब्स का आएगा वो उसका आप लोगों का कवर्ड एरिया के मुताबिक आपको शटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर के लैदा से फिर फर्स्ट फ्लोर के लिए फिर आप लोगों को मुकम्मल यानी कि मोमटी के एरिया को कंप्लीट करने के लिए तो शटरिंग जो है वो हमारा टोटल एरिया ऊपर हमने देखा कि 2060 स्क्वायर फीट है। और आप लोगों को जो कच्ची शटरिंग है उसका रेट जो नॉर्मली मिलता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 42 रुपये है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें शटरिंग पर, मुकम्मल जो प्रोजेक्ट पर आप लोगों की शटरिंग लगेगी उस पर आप लोगों का 86,520 रुपये खर्चा आएगा। रोड़ी या बज्जर का हम इस्तेमाल करते हैं एक तो बुनियादों में, जब भी हम बुनियादों की खुदाई कर लेते हैं, टर्माइट की स्प्रे करने के बाद हम अच्छे तरीके से बज्जर बिछाते हैं, उसकी कंपैक्शन करते हैं ताकि बेस अच्छी बन जाए। इसी तरह से जब हम फ़र्श डालते हैं तो फ़र्श कच्चा करते हुए हम बज्जर का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़र्श कल को बैठे ना। अगर यहाँ पे हम दो तरह की चीज़ें या तो रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बज्जर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप बज्जर इस्तेमाल करें क्योंकि रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बज्जर की निस्बत। तो उसमें कुछ अरसा के बाद आप लोगों के फ़र्श जो हैं वो भी बैठने लग जाते हैं, यहाँ बुनियादों में फ़र्क आ सकता है। तो आप बेहतर है कि आप बज्जर इस्तेमाल करें। इस पर आप लोगों का खर्चा जो आएगा 45,000 रुपया है। पॉइंट नंबर 3 में देखें खुदाई या भर्ती का काम है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि खर्चा ठेकेदार के ठेका में चला जाता है। एक तो शटरिंग का खर्चा उसके पास चला जाता है, दूसरे नंबर पे भर्ती का जो खुदाई का खर्चा आएगा, प्लाट का जो ड्राइंग के मुताबिक आप खुदाई करवाएंगे वो भी आप लोगों का
ठेकेदार के ठेका में जाएगा। बाकी भी आगे चलते साथ में चीज़ें देखते जाते हैं, जो जो उसके खर्चे में आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया ताकि अगर आप खुद काम करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को पता हो कि इन चीज़ों का खर्चा कितना कितना आता है। अगर हम यहाँ पे भर्ती का खर्चा देखें, टोटल जो बैग फिलिंग का खर्चा आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका प्लाट जो है वो रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा होगा तो डेफिनेटली हमारी भर्ती ज़्यादा डलेगी, बैग फिलिंग ज़्यादा होगी तो ख़र्चा भी हमारा ज़्यादा आएगा। अगर आप लोगों का प्लाट जो है वो नॉर्मल यानी 2 फीट से 2-3 फीट के दरमियान है तो आप लोगों का खर्चा ये बैग फिलिंग का ज़्यादा नहीं आता। 1,35,000 के करीब आप लोगों का बैग फिलिंग का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब भी आप डीपीसी डालते हैं। एक तो मेरा मशवरा ये है कि आप या तो प्लिंथ बीम डालें घर में, अगर आप प्लिंथ बीम नहीं डालते हैं तो आप डबल डीपीसी करें। एक डीपीसी जो है वो गिराज के लेवल पे सारी करें और दूसरे नंबर पे आप फ़र्श के लेवल पे डीपीसी करें और आपका फ़र्श डीपीसी से डाउन होना चाहिए। डीपीसी से ऊपर आपका फ़र्श का लेवल जाएगा तो आप लोगों की डीपीसी का फ़ायदा नहीं है, वो नमी जो है वो दीवारों में जाएगी। इसलिए डीपीसी के जो आपका फ़र्श का लेवल है वो डीपीसी की डाउन साइड तक होना चाहिए। वो आप कैलकुलेशन लाजम करें और इसके मुताबिक काम करवाएं। इसमें अगर हम बात करें, ये जो केमिकल है बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेम्ब्रेन शीट इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी की लेयर के ऊपर हम बिछाते हैं इसको ताकि मज़ीद प्रोटेक्शन हो जाए, पानी जो है ऊपर की तरफ ना जाए, सीम ना जाए, तो हमारी दीवारें जो है वो ख़राब ना हो। तो इस पर आप लोगों का टोटल ख़र्चा 20,700 रुपया आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे शटरिंग करने के बाद जो आप पॉलीथीन शीट बिछाते हैं और फिर स्टील का काम करते हैं छत की स्लैब के दौरान। एक तो इससे यह है कि आप लोगों की स्लैब्स नीचे से क्लियर निकलती हैं, साफ़ सुथरी निकलती हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपके प्लाट की दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं तो आप साथ साथ पॉलीथीन शीट बिछाएँ ताकि आपकी दीवारों को नमी से जितना प्रोटेक्ट किया जा सके हम कर सकें। ठीक है जी, इसमें आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं उनको चलाने के लिए। तो बिजली का बिल जो है वो 60,000 के करीब आप लोगों का आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए या उसमें आप लोगों के 4 महीने लगते हैं, 5 लगते हैं, 6 लगते हैं, डिपेंड करता है उतने एरिया उतने टाइम जोन में आप लोगों का ये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह को और दीमक वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर ख़त्म करने के लिए, ताकि घर में बाद में इस तरह के कोई भी कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह ना आएँ। तो हम ये केमिकल बुनियादों में एक दफ़ा या तो इंजेक्ट करते हैं या स्प्रे करते हैं। दूसरे नंबर पे हम जब भी फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं कि ये टर्माइट ट्रीटमेंट का जो है वो प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह से बचने के लिए, ताकि कल को आपके लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की अलमारियाँ या लकड़ी का कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको दीमक लग सकता है उससे बचाया जा सके। तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा तकरीबन 10,000 रुपये आप लोगों का केमिकल का खर्चा है। साथ में स्प्रे करने के लिए जो आप लोगों की लेबर लगेगी वो भी मिलाएंगे तो 15 से 20,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 में चुगाठे हैं। चुगाठे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में जो है वो दरवाजे कितने हैं, उनकी हाइट आप क्या रख रहे हैं। नॉर्मली 7 फीट हाइट रखते हैं या 8 फीट रखते हैं दरवाज़ों की। 8 फीट जो है वो सूटेबल हाइट है। आप अगर आप घर की अभी आपने घर बनाना है तो आप कोशिश करेंगे दरवाजे 8 फीट कम अज़ कम रखें। इससे आप लोगों का घर खुला डुला लगता है और खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि आपके चुगाठों की साइज़ेज़ क्या हैं। दूसरे नंबर पे चुगाठ की गेज क्या रख रहे हैं। नॉर्मली जो एक चुगाठ बनती है वो 9,000 से 14,000 के दरमियान बनती है। डिपेंड करता है गेज क्या है, साइज़ क्या है, हर एक चीज़ देखते हुए इस रेट के दरमियान आपकी एक चुगाठ बन जाती है। लेकिन जो मेन गेट होता है, मेन डोर होता है, उसकी चुगाठ बड़ी होती है तो उसका ख़र्चा भी आपका तकरीबन 16 से 18,000 रुपये आता है। इसमें अगर हम डिपेंड एक चीज़ और करती है कि अगर आप अपनी ड्राइंग भी देखें तो आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइज़ क्या हैं, सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो आप लोगों का 6 मरला के प्रोजेक्ट में जो चुगाठों का खर्चा आएगा 1,55,000 के करीब आएगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप अपनी ड्राइंग में देखें, कैलकुलेट करें और देखें आपका टोटल खर्चा कितना आ रहा है। सेफ्टी गिल्स भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में कितनी हैं, उनके साइजेस क्या हैं। और इसी तरह से आप लोगों का जो नॉर्मली खर्चा आएगा सेफ्टी गिल्स पर वो आप लोगों का 98,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट जो है आपका जो लगाया जाता है उसमें एक चीज़ तो ये है कि उसकी गेज क्या है, उसका साइज़ क्या है और डिज़ाइन कैसा है।
सारी चीज़ें देखते हुए 1,20,000 में आप लोगों का नॉर्मल गेट बन जाएगा। अगर आप मज़ीद डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं, स्पेनिश स्टाइल में जाते हैं तो 1,50,000 तक भी आपका गेट जा सकता है। टोटल ख़र्चा जो इन 10 मटेरियल्स पर मैंने बताया है, इन 10 कामों पर जो बताया है, वो 7,38,000 रुपये आप लोगों का ख़र्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजली के काम पर। जैसे मैंने ऊपर प्लम्बिंग का बताया कि तमाम तर घर में जितना भी प्लम्बिंग का काम था हमने एक ही टेबल में शामिल किया था। यहाँ पे भी बिजली का जो काम है ये भी हमने मुकम्मल एक ही टेबल में शामिल कर लिया, ताकि हमें आगे जाके मज़ीद इस पे बहस ना करनी पड़े कि कुछ हमने पीछे देखा था बाकी ये है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे काउंट कर लिए, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का ख़र्चा है। इसमें अगर हम देखें कि आप लोगों का स्विचेस और बैक बॉक्सेस का जो ख़र्चा है 1,85,000 रुपये आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ का जो आप लोगों का ख़र्चा आने वाला है वो 55,000 रुपया है। वायरिंग और केबल्स पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वायरिंग जो है वो महंगी है, तारें महंगी आती हैं। तो आप लोगों का 4,16,000 रुपया मुकम्मल प्रोजेक्ट में वायरिंग का खर्चा आएगा। ये 4,50,000 तक भी जा सकता है। हम GM की सारी तार इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट्स और पंखे वगैरह जितने भी लगेंगे उसमें 2,15,000 रुपया खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी का खर्चा आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में, वो 92,000 रुपया आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के काम की बात करें जिसमें मटेरियल्स और लेबर दोनों शामिल हैं, मुकम्मल खर्चा 9,63,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा बिजली के काम पर। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो महंगी हैं, इसलिए आपका खर्चा यहाँ पे ज़्यादा आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लाइट्स वगैरह जो हैं वो, बाकी चीज़ें जो ऐसी हैं। जो एक चीज़ और बता दूँ कि जो फिनिशिंग में आप लोगों के काम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या प्लम्बिंग के, वो डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों पे, क्योंकि फिनिशिंग में आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी मिल जाता है, नॉर्मल क्वालिटी का भी मिल जाता है। आप किस तरह का मटेरियल चूज़ कर रहे हैं, उसके रेट्स क्या मिल रहे हैं आप लोगों को, उसके मुताबिक आप लोगों का फिनिशिंग का खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी की बात करें तो जो ठेकेदार का खर्चा आता है, नॉर्मली जो आजकल रेट मिल रहा है वो आप लोगों को मिलेगा 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेबर का यहाँ से शुरू होता है और 500 तक जाता है अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की बात करें। ठीक है जी। ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल जो मैंने खर्चा मैंने यहाँ पे लिखा है ये 67 लाख ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी पर जो आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा वो 67,80,000 रुपया है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम मुकम्मल शामिल कर दिया गया है, जो कि फिनिशिंग का काम भी है। तो इसलिए आप लोगों को ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम ग्रे स्ट्रक्चर में ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा ही होता है। तो बाकी सारा का सारा फिनिशिंग में चला जाता है। तो मैंने यहाँ सारा का सारा यहाँ पे एक साथ यहाँ पे शामिल कर दिए, इसलिए आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हम फिनिशिंग में नहीं ऐड करेंगे, तो बाद में जो टोटल अमाउंट आएगी, टोटल खर्चा उसमें सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर तामीर हो चुका है उसकी फिनिशिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम आता है वो टाइल्स का काम है। टाइल्स लगाते हुए फ़र्श की जो टाइल है वो आप लोगों की टोटल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो 2,060 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लगेगी। रेट आपको मिलेगा 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ए क्वालिटी की टाइल का। अगर आप A+ क्वालिटी की खरीदते हैं या फिर प्रीमियम क्वालिटी में जाते हैं तो आप लोगों को इससे ज़्यादा रेट भी मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का फ़र्श की टाइल पर जो आएगा वो 5,45,900 रुपये आएगा। बाथरूम की टाइल है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जो आप लोगों के वाशरूम है 4 वाशरूम हैं। 4 वाशरूम में आप लोगों की साइड पे जो दीवारों पे लगने वाली टाइल है, फर्श पे लगने वाली टाइल है, इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 845 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है। टाइल के लिए 245 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सिरामिक्स की टाइल का रेट मिलता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,97,900 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में देखें यहाँ पे टाइल्स और टाइल्स लगाने के जो बॉन्डिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें सीमेंट है, रेत है या ग्राउटिंग वगैरह मटेरियल्स आ जाते हैं, उस पर आप लोगों का 95,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीढ़ी का मार्बल है, इस पर आप लोगों का एक सीढ़ी तैयार करते हुए 65,000 रुपया खर्चा आएगा ब्लैक ग्रेनाइट के साथ, और 2 सीढ़ियों पर आप लोगों का 1,30,000 रुपया खर्चा आएगा। किचन का मार्बल है, किचन की जो आप स्लैब बनाते हैं उसमें आप अगर मार्बल लगाते हैं, मार्बल का काउंटर टॉप बनाते हैं तो आप लोगों का 30,000 रुपया 2 किचन पर खर्चा आएगा। टाइल की लेबर है, यहाँ पे मुकम्मल टाइल का काम करते हुए जो लेबर का खर्चा आएगा वो 2,22,000 रुपया आएगा। मुकम्मल टाइल के काम पर जिसमें आप लोगों का तमाम तर मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं, 12,32,000 रुपया आप लोगों का इसका खर्चा है। सीढ़ी में आ जाएँ तो यहाँ पर सीढ़ी की जो रेलिंग है, जैसे मैंने पहले बताया कि रनिंग फीट में काउंट की जाती है। 120 रनिंग फीट हमारा एरिया बनता है
रेलिंग का जो आप लोगों का सीढ़ी का लगेगा और इसमें टेरेस का एसएस का काम भी आ जाएगा। 1400 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को रेलिंग का रेट मिलता है, जिसका गेज जो है वो 16 गेज की रेलिंग होती है। इसके मुताबिक आप लोगों का 1,68,000 रुपये खर्चा आएगा। रेलिंग लगवाते हुए उसकी गेज लाजम देखें कि आप लोगों को किस गेज में रेलिंग मिल रही है और उसका रेट आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे गेज चेंज होती है रेट भी चेंज हो जाते हैं। किचन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को तमाम तर फिटिंग्स, हुड, टैब, सिंक और स्टोव वगैरह, एक किचन पर आप लोगों का 27,000 तकरीबन खर्चा आता है। 2 किचन पर आप लोगों का जो है वो तकरीबन आप लोगों का टोटल 56,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं। एक किचन में जो अच्छी क्वालिटी का जो आप काम करवाते हैं, तमाम तर कैबिनेट्स वगैरह बनवाते हैं, आप लोगों का लकड़ी की कैबिनेट्स पर 92,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 किचन हैं तो आप लोगों का 1,84,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप शीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा कम भी आ सकता है। बाथरूम की फिटिंग्स हैं मुकम्मल, यहाँ पे लिखी हुई हैं। वेंटी, बेसन, मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर है। और इसके अलावा एक चीज़ है जो कि आप लोगों को यहाँ पे काउंट करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए थी, वो है कमोड या सीट आप लगवाते हैं तो एक कमोड जो है वो 45,000 से 50,000 के आप लोगों को दरमियान मिलता है, अच्छी क्वालिटी का। और अगर हम देखें 4 वाशरूम हैं, तमाम तर फिटिंग्स की रेट लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और बाथरूम की फिटिंग्स पर मुकम्मल खर्चा आप लोगों का 2,92,000 रुपये इन मटेरियल्स पर आएगा। अगर आप कमोड को भी काउंट करते हैं तो उसका खर्चा जो है 4 कमोड का तकरीबन आप लोगों का 1.5 से 2 लाख के करीब आ जाएगा, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं साथ में। यहाँ पे हमारा पास जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है पेंटिंग का काम है, यानी पेंट का काम और सीलिंग का काम आ जाता है। पेंट का काम जो है उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 5 से 5.5 लाख रुपये आएगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होंगे। 54 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलता है पेंट का, जिसमें इनडोर आउटडोर सारा घर मुकम्मल जो आप लोगों का घर की पेंटिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी। फॉल सीलिंग का काम है, ये डिपेंड करता है आप कितने एरिया में सीलिंग करवाना चाहते हैं। अगर फुल घर में करवाएंगे तो तमाम तर एरिया के मुताबिक आप काउंट कर सकते हैं। 130 रुपये आपको रेट मिलेगा सीलिंग का, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होंगे। हमने कुछ स्पेसिफिक एरिया में सीलिंग करवाई है तो हमारा खर्चा 90,000 रुपये आया। 690 स्क्वायर फीट एरिया में हमने सीलिंग करवाई है। आप ज़्यादा एरिया में करवाएंगे आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। लकड़ी के दरवाजे हैं। मेन डोर जो है आप लोगों का टोटल एक बड़ा गेट होता है, उसमें डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा होती है और सॉलिड डोर्स हैं सारे के सारे, तो ये महंगे बनते हैं। अगर आप लकड़ी की जगह आप प्लाईवुड के डोर इस्तेमाल करते हैं आपको वो सस्ते मिल जाते हैं। जैसे ये लकड़ी का एक दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा कमरे का जो है वो 35,000 का बन रहा है, तो मलेशियन डोर अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो 12 से 13,000 का एक डोर आपको मिल जाता है मलेशियन प्लाईवुड का। और अगर हम इसी के मुताबिक लकड़ी के दरवाज़ों की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का मेन डोर पर 95,000 रुपये खर्चा है। कमरों के जो दरवाजे हैं 4 हैं, एक दरवाजे पर आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा। वाशरूम के दरवाजे भी 4 हैं, एक दरवाजे पर 25,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन का दरवाज़ा, टेरेस का दरवाज़ा और किचन का जो आप लोगों का छत का दरवाज़ा आएगा, ये एक दरवाज़ा 25,000 के मुताबिक बनेगा। लकड़ी का 3 दरवाजे हैं। मुकम्मल लकड़ी के काम पर दरवाज़ों पर जो टोटल खर्चा आएगा 4,10,000 रुपये आएगा। अगर आप प्लाईवुड के डोर इस्तेमाल करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। एलुमिनियम की खिड़कियाँ लगवाते हैं, 6 खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की जो है 25,000 की बनेगी और ख़र्चा जो है वो 6 खिड़कियों पर 1,50,000 रुपये आएगा। बाथरूम की खिड़कियाँ छोटी होती हैं, रोशनदान होते हैं और उसका जो खर्चा है एक खिड़की पर आप लोगों का 13,000 से 14,000 रुपये खर्चा है। 4 खिड़कियों पर आप लोगों का 54,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ़ अलमारियाँ हैं, 2 अलमारियाँ हैं। आप ज़्यादा अलमारियाँ बनवाना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आप लोगों का टोटल आपको कितनी अलमारियाँ चाहिए, आप उसके मुताबिक देखिए। एक अलमारी जो है वो 78 से 80,000 के दरमियान बनती है नॉर्मल साइज़ की। अगर आप बड़ी अलमारियाँ देखेंगे तो आप लोगों का यह खर्चा 1,20,000 तक भी जा सकता है एक अलमारी का। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो हमारा खर्चा जो है सेफ़ अलमारियों पर 1,56,000 रुपया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताऊं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि फ़िनिशिंग पर टोटल खर्चा कितना है। तो फिनिशिंग, ए क्वालिटी की फ़िनिशिंग करवाते हुए आप लोगों का 33,20,000 रुपया खर्चा आएगा। फ़िनिशिंग मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ़िनिशिंग मैटर करता है कि आप मटेरियल किस तरह के चूज़ कर रहे हैं। आप ए प्लस क्वालिटी में जाएंगे तो आप लोगों की ये फिनिशिंग 40 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी में आएंगे तो ये 25 लाख तक भी आपकी फ़िनिशिंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है मैटर कर रही होती हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम मुकम्मल प्रोजेक्ट में देखें कि ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग पर मुकम्मल खर्चा कितना आएगा, तो 1 करोड़ पे आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बोल बोल के मैं
मैं तो थक गया हूँ। खैर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। और अगर आप लोग का प्लाट जो है वो 6 मरला से हट के है, किसी और साइज़ में है और आप जानना चाहते हैं उसका खर्चा कितना आएगा, तो प्लाट का साइज़ जो है वो कमेंट में सेंड करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके मुताबिक बनाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइंग बनवाने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। खुदा हाफिज़।